आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां ना राजनीति और बिजनेस के बीच की लाइन एकदम धुंधली सी हो जाती है। ये कहानी है एक कथित सीक्रेट डील की, पाकिस्तान और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। तो सवाल ये उठता है कि अपनी इमेज बचाने की होड़ में पाकिस्तान ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा क्या ऑफर कर दिया? मतलब क्या था वो सौदा जिसने सबको हैरान कर दिया? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे नैरेटिव के युद्ध की, फिर उस सीक्रेट डील की, खनिजों और बंदरगाहों की क्या कीमत थी ये भी देखेंगे, और इसका चीन और भारत पर क्या असर हुआ, और आखिर में पाकिस्तान का भविष्य। चलिए शुरू करते हैं उस जंग से जो जमीन पर नहीं बल्कि दिमागों में लड़ी जा रही थी। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक मिलिट्री फेलियर से, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। कहा जाता है कि इस झटके के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक नई जंग छेड़ने का फैसला किया, और ये जंग थी दुनिया भर में पाकिस्तान की इमेज बदलने की। देखिए, उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर दुनिया में नैरेटिव बदलना है तो उस इंसान तक पहुंचना होगा जिसका सोशल मीडिया और ग्लोबल स्टेज पर सबसे ज्यादा असर है। और वो कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। तो बस उन्होंने एक बिजनेस डील की तरह सोचना शुरू कर दिया। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक ऐसी डील की जो ऊपर से तो एक बिजनेस एग्रीमेंट लगती थी, लेकिन आरोप है कि असल में ये कुछ और ही था। दांव पर लगे थे पाकिस्तान के बेशकीमती मिनरल्स और भी बहुत कुछ। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो साफ दिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के फेल होते ही इस डील को फाइनल करने की भागदौड़ शुरू हो गई थी। लेकिन बात सिर्फ मीटिंग्स तक ही नहीं रुकी। आरोप ये भी है कि इस डील को सील करने के लिए यूएन में डोनाल्ड ट्रंप को रेयर मिनरल्स से भरा एक ब्रीफकेस गिफ्ट के तौर पर पेश किया गया। तो सवाल यह है कि आखिर इस डील में था क्या, क्या क्या शामिल था इसमें? चलिए जरा इसकी डिटेल्स में चलते हैं। तो ये सौदा था पूरे $500 मिलियन का। ये एक अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स और पाकिस्तान के सेना से जुड़ी संस्था फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ था। डील को 3 फेज में बांटा गया था, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये कि पाकिस्तान को जो इसके सबसे बड़े फायदे मिलने थे वो ट्रंप के कार्यकाल के बाद ही मिलने थे। पर रुकिए, बात सिर्फ मिनरल्स की नहीं थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट, पसनी पोर्ट भी ऑफर कर दिया। और ये पोर्ट कहाँ है? चीन के ग्वादर पोर्ट के ठीक बगल में, जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। अब जरा सोचिए, इस एक डील का पूरे रीजन पर क्या असर हो सकता था, खासकर चीन और भारत पर। ये जियोपॉलिटिक्स के शतरंज पर एक बहुत बहुत बड़ा मूव था। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस टेंशन को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है चीन का ग्वादर पोर्ट, और ठीक उसके बगल में अमेरिका को ऑफर किया गया पसनी पोर्ट। मतलब ये चीन के लिए एक सीधा सीधा मैसेज था। और इस टेबल से समझ आता है कि अमेरिका को इससे क्या क्या स्ट्रेटेजिक फायदे मिल सकते थे। पहला, चीन की हर हरकत पर नजर रखना। दूसरा, ईरान और भारत के चाबहार पोर्ट को काउंटर करना। और तीसरा, पूरे समुद्री रास्ते पर अपना दबदबा बढ़ाना। और कहानी में एक और एंगल है, क्रिप्टो करेंसी का। सोर्स का दावा है कि ये जो बिटकॉइन की कीमतें आसमान छू रही थीं, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था, जिसका सीधा फायदा उन नेताओं को हो रहा था जिनका पैसा विदेशों में लगा है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। तो सवाल यह है कि इस कथित डील की कीमत पाकिस्तान को क्या चुकानी पड़ी। चलिए अब इस तरफ देखते हैं। जैसे ही मिनरल्स की पहली शिपमेंट अमेरिका पहुंची, पाकिस्तान में बवाल मच गया। जो ऑपोजिशन पार्टी थी पीटीआई, उसने सरकार से इस सीक्रेट डील का पूरा सच सामने लाने की मांग कर दी। ये सवाल पाकिस्तान की संसद में गूंजा, और इससे पता चलता है कि देश के अंदर इस डील को लेकर कितना गुस्सा और कितनी चिंता थी। लोगों को यही लग रहा था कि देश के हितों को बेचा जा रहा है। और एक तरफ ये सब सियासी उठापटक चल रही थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार डूब रही थी। हालत ये थी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, यामाहा जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां देश छोड़कर जा रही थी। इसी बीच देश पर कर्ज बढ़कर 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा हो गया था। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि इन डील्स से आखिर फायदा हो किसे रहा था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब देश की संपत्ति का सौदा
पर्सनल या पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जाता है, तो आखिर में उसकी असली कीमत कौन चुकाता है?